11th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं P ऑफ x और Q ऑफ x। P ऑफ x जो है वो है ax प्लस b और Qx जो है वो है cx प्लस d। अब हमें 3 कंडीशन भी दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि P ऑफ 0 जो है वो 5 के बराबर है। मतलब हम P ऑफ x में x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 के बराबर आएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम Px पॉलिनोमियल और जो Qx पॉलिनोमियल है इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा तो ये होगा कि ये x एक्सिस को 3,0 पर कट करेगा। मतलब देखो 3,0 ये है ना, तो 3,0 पर ये कट करेगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन है कि सम ऑफ Px और Qx जो है, इन दोनों का सम जो है वो 6x प्लस 4 के बराबर है। तो अब हमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल Px और Qx क्या है। तो आप देखो Px जो है वो ax प्लस b है और Qx जो है वो cx प्लस d है। अगर हमें a, b और c और d इनकी वैल्यू पता चल गई अगर, तो हम सीधे इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे, P ऑफ x में पुट कर देंगे a की जगह पर और b की जगह पर और c की जगह पर d की जगह पर। तो हमें P ऑफ x और Qx मिल जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमारा मेन जो पर्पस है वो ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। तो हम देखो पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। इसमें p ऑफ 0 अगर हम रख देंगे तो 5 के बराबर आएगा। देखो अब p ऑफ x जो है वो ax प्लस b के बराबर था। एक बार हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। p ऑफ x जो है वो ax प्लस b के बराबर है। अगर हम x की जगह पर 0 पुट कर दें, x की जगह पर हम 0 पुट कर दें तो देखो ये a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b। और p ऑफ 0 की वैल्यू हमें दी गई है वो है 5। तो 5 इक्वल हो जाएगा a इंटू 0 मतलब 0 और यहाँ पर b बस बचेगा। तो यहाँ से देखो हमें b की वैल्यू तो तुरंत मिल गई। b की वैल्यू आ गई हमारी 5 के बराबर। हमें अब चाहिए है a, c और d की वैल्यू। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम थर्ड कंडीशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इससे करने में ज़्यादा ईज़ी रहेगा ये। तो थर्ड कंडीशन को हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि p ऑफ x जो है और q ऑफ x जो है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 6x प्लस 4 के बराबर। हाँ, P ऑफ x और Q ऑफ x। तो P ऑफ x जो है वो है ax प्लस b और Qx जो है वो है cx प्लस d। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया 6x प्लस 4 के बराबर। अभी आप ये देखो b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो यहाँ हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ax प्लस b की वैल्यू आई है हमारी 5 प्लस cx प्लस d इक्वल आ गया 6x प्लस 4। अब आप ये देखो यहाँ x वाले टर्म है, इनको हम साथ में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा ax प्लस cx और फिर ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको अलग लिख लेते हैं 5 प्लस d और ये हो गया 6x प्लस 4 के बराबर। अब हम यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हैं। x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा देखो a प्लस c, ये x कॉमन हो गया और ये बन गया हमारा 5 प्लस d इक्वल 6x प्लस 4। अब देखो अब ये समझने वाली बात है कि ये जो है ना, ये वाला और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। देखो लीनियर इक्वेशन जो होती है वो y इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पर आप देखो x के साथ जो कांस्टेंट है, x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है a प्लस c और यहाँ x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है 6। तो देखो जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो इन दोनों को हम कंपेयर कराएँगे तो फिर क्या होगा, a प्लस c हमारा 6 के बराबर आ जाएगा। देखो इसको फिर से समझ लेते हैं। x का जो कोएफिशिएंट है वो a प्लस c है और यहाँ पर राइट तरफ x का कोएफिशिएंट है वो 6 है। ये बीच में इक्वल का साइन लगा है, मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो a प्लस c इक्वल 6 हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट वाला है बाकी जो है 5 प्लस d, ये इसके बराबर होगा 4 के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 प्लस d इक्वल हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ से देखो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। d जो हो जाएगा 5 लेफ्ट राइट तरफ जाएगा तो 4 माइनस 5 मतलब -1 आ जाएगी d की वैल्यू। देखो d की वैल्यू भी हमें मिल गई और यहाँ पर a प्लस c हमें मिला है। अब हमें चाहिए है a और c की वैल्यू और चाहिए। तो अभी हमें 2 की वैल्यू मिल चुकी है। देखो a, b, c, d इनकी वैल्यू हमें पता करनी थी। a की नहीं पता है, b की वैल्यू मिल चुकी है 5, c की नहीं पता है, d की वैल्यू मिल चुकी है -1। इसके बाद अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है P ऑफ x जो है और Q ऑफ x जो है, इसको जब हम माइनस करते हैं तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं तो क्या मिलता है ये देख लेते हैं हम। तो P ऑफ x जो है वो है ax प्लस b और जो Q ऑफ x है वो है cx प्लस d। तो a ऑफ x हमने लिख लिया, b की वैल्यू हमें पता है वो है 5 माइनस, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये d जो है ये माइनस का बन जाएगा और ये d की वैल्यू जो है वो है -1। तो हम यहाँ -1 लिख लेते हैं। हमें पता है ना, पीछे हमने निकाली हुई है। अब ये बन जाएगा देखो ax और cx को हम पहले लिख लेते हैं और फिर ये बन जाएगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, a माइनस c x प्लस 6।
देखो हमें ये मिल गया, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। देखो लीनियर इक्वेशन जो होता है, वो y इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में होता है। आप यहाँ देखो, ये जो हमारा आया हुआ है, ये आया है a माइनस सी एक्स प्लस सिक्स। देखो x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट देखो a माइनस सिक्स है, और यहाँ पर b की वैल्यू सिक्स हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आया है। तो अब हमें बोला गया है कि ये जो लीनियर इक्वेशन हमें मिल रही है, a माइनस सी एक्स प्लस सिक्स, ये एक्स एक्सिस को 3,0 पर कट करता है। इसको हम y के इक्वल लिख लेते हैं। ये 3,0 पर कट करता है। 3,0 पर कट करने का मतलब है x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो हम x की जगह पर 3 लिख लेते हैं, y की जगह पर 0 लिख लेते हैं। तो y की जगह 0 लिख लिया, और a माइनस सी और x की जगह पर 3 लिख लिया, प्लस 6। अब देखो 6 है वो लेफ्ट तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा a माइनस सी इंटू 3। अब देखो 3 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो लेफ्ट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a माइनस सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। यहाँ से हमें a माइनस सी की वैल्यू भी मिल चुकी है। अभी आप देखो, हमने पीछे a प्लस सी की वैल्यू निकाली थी, वो है 6, और अभी हमने निकाली है a माइनस सी की वैल्यू -2। तो आप देखो a प्लस 6 जो है वो 6, हाँ, a प्लस सी जो है वो 6 के बराबर था, और a माइनस सी जो है वो -2 के बराबर है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम इस तरीके से मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ सी ये कॉमन है, इनके साइन अलग हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा a प्लस सी प्लस a माइनस सी इक्वल 6, और फिर ये प्लस -2 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो फिर यहाँ हम -2 लिख लेते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये c और c कैंसल हो जाएँगे क्योंकि इनका साइन अलग है। तो ये a प्लस a जो है वो 2a हो जाएगा। 2a इक्वल 6 माइनस 2 मतलब 4। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 2। अब हमें देखो ये a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हमें c की वैल्यू चाहिए है, तो वो कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस सी इक्वल 6। a की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2। 2 प्लस सी इक्वल 6, तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 माइनस 2 मतलब 4। अब हमें a b c d चारों की वैल्यू मिल चुकी है, तो जो p ऑफ x है वो हमारा ax प्लस b था। तो p ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा? a की वैल्यू हमारी आई है 2, 2x, और b की वैल्यू आई थी 5। तो ये p ऑफ x मिल गया हमें, और q ऑफ x निकालना है, तो ये कितना था? cx प्लस d। तो c की वैल्यू हमें मिली है 4, 4x, और d की वैल्यू मिली थी -1, तो ये -1। तो ये q ऑफ x हो गया, और फिर ये p ऑफ x हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। देखो नोट्स बनाने के लिए हमने इसको और अच्छे से लिख लिया है। सबसे पहले हमने ये गिवन लिखा था, और फिर यहाँ से p ऑफ 0 की वैल्यू हमें 5 दी गई थी, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद हमें सम ऑफ px प्लस qx जो है वो 6x प्लस 4 था, तो हमने इसको लिख लिया, और फिर यहाँ पे हमने देखो कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कराया, तो a प्लस सी बराबर 6 आया, और यहाँ से d की वैल्यू हमें -1 मिल गई। इसके बाद हमें पता था कि p ऑफ x माइनस q ऑफ x कर देंगे, तो ये x एक्सिस को 3,0 पर कट करेगा। तो मतलब ये है कि जहाँ अब देखो इसको आगे सॉल्व किया तो इतना मिला। अब यहाँ के बाद हमने ये किया है कि जहाँ-जहाँ x है, वहाँ-वहाँ हमने 3 पुट कर दिया है, और जहाँ पे y है, उसको हमने 0 पुट कर दिया, मतलब ये इक्वल 0 हो गया। तो अब जब हमने इसको आगे सॉल्व किया, तो ये हमें a माइनस सी इक्वल -2 के बराबर मिल गया। अब हमने देखो a माइनस सी इक्वल -2 है, और ये a प्लस सी हमारा 6 है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर a की वैल्यू 2 मिल गई। अब a की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो c की वैल्यू 4 मिल गई, और इस तरीके से हमें ये पॉलिनॉमियल p ऑफ x जो है ये 2x प्लस 5 और q ऑफ x 4x माइनस 1 मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।